हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर वाइब्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे 10th के बाद किए जाने वाले पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। पैरामेडिकल कोर्स 3 से 4 तरह के होते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। इन सब की योग्यता भी अलग अलग होती है और फीस भी कम ज़्यादा होती है। तो आज हम आपको वो सभी पैरामेडिकल कोर्स की लिस्ट दिखाएंगे और उनकी पूरी जानकारी देंगे जिन्हें आप 10वीं के बाद कर सकते हैं और इन्हें करने में भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। पहले नंबर पे आता है सर्टिफिकेट इन एक्सरे रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इस सर्टिफिकेट कोर्स में आपको एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसे मशीन को रिपेयर करना सिखाया जाता है। मेडिकल इमेजेस को जनरेट करने के लिए एक्सरे मशीन का यूज होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो पैरामेडिकल सेक्टर में यूज होने वाले इस तरह के मशीन्स जब डैमेज हो जाते हैं तो इन्हें सही करने के लिए जिन टेक्नीशियन को रखा जाता है उनके पास सेम यही क्वालिफिकेशन होती है। करने को तो आप इसमें बैचलर डिग्री भी कर सकते हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट कोर्स जो है ये सस्ते में हो जाएगा, फीस कम लगेगी और ड्यूरेशन भी कम होगा। इसका मिनिमम ड्यूरेशन इसकी 6 महीने है, मैक्सिमम 12 महीने है। तो इसे करके आप डायग्नोस्टिक लैब्स और रेडियोग्राफी सेंटर्स में एंट्री लेवल की जॉब पा सकते हैं। इसे करने में करीब 25 से 50 हज़ार का खर्चा आता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास कोर्स है सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का, इसे शॉर्ट में CMLT भी कहते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन 6 महीने से 1 साल की होती है, जो कि इंस्टीट्यूट पे निर्भर करता है और इसे करने में करीब 8 से 30 हज़ार का खर्चा आता है। अगर आप मेडिकल टेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स को आप चुन सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग तरह के टेस्ट करने होते हैं, जैसे कि ड्रग लेवल टेस्टिंग, ब्लड टेस्टिंग, यूरिन एनालाइज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्क्रीनिंग, हार्मोन लेवल टेस्टिंग और भी कई सारे टेस्ट इसमें करने होते हैं। इसके अलावा डॉक्टर के साथ मिलकर पेशेंट का इलाज करने में भी उनकी हेल्प करनी होती है। तो इन्हें मेडिकल लैब टेक्नीशियन कहा जाता है। करके आप अलग अलग मेडिकल एरियाज में जॉब कर सकते हैं। आपको सिर्फ मेडिकल लैब का काम करना होता है। नंबर पे हमारे पास कोर्स है सर्टिफिकेट इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी का। किडनी फेलर वाले पेशेंट को अपने खून को साफ करने के लिए एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिस प्रोसेस का नाम है डायलिसिस प्रोसेस। इसमें पेशेंट के बॉडी से वेस्ट चीज़ों को रिमूव किया जाता है। तो यही चीज़ें डायलिसिस टेक्नोलॉजी में सिखाया जाता है। सर्टिफिकेट कोर्स अगर आप करते हैं तो ये सब आपको 1 साल तक सिखाया जाएगा। इसे करने में 20 से 80 हज़ार तक का खर्चा आ जाता है। तो ये कोर्स करके आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब पा सकते हैं। अगला कोर्स हमारे पास है सर्टिफिकेट इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस का। इसकी ड्यूरेशन 6 महीने से 1 साल की है। 10th के बाद ये कोर्स आपको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब दिला सकता है। इसमें नेचुरोपैथी और योगा के जरिए इलाज होता है, जैसे कि BP कम करना, एनर्जी बूस्ट करना, नींद में सुधार करना, पाचन तंत्र सुधारना, ये सारे काम इस कोर्स में करना सिखाया जाता है। इसे करने में करीब 7 से 20 हज़ार का खर्चा आता है। अब हमारे पास नेक्स्ट कोर्स है सर्टिफिकेट इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी का। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी का पैरामेडिकल कोर्स आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के जरिए बीमारी का इलाज करना सिखाया जाता है। इसे करने में 6 महीने का समय भी लग सकता है, कहीं कहीं पे ये कोर्स 1 साल का भी होता है। लॉन्ग टर्म करियर बनाने के लिए आप इसमें सर्टिफिकेट के अलावा बैचलर डिग्री भी कर सकते हैं और उसके बाद मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। इस कोर्स को करने में अगर आप सर्टिफिकेट करते हैं तो करीब 3 से 5 हज़ार का खर्चा आएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना 10वीं के बाद किए जाने वाले पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।